बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, हमने एक्सरसाइज की 1.1 भी कंप्लीट कर ली और 1.2 भी कंप्लीट कर ली। आज करेंगे हम 1.3 एक्सरसाइज। बच्चों, सवाल नंबर 1 है, कालबों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। बच्चों, जमी खासियत का मतलब ये होता है, ये जिन दो कालब का मर्तबा क्या हो जाएगा, बराबर, वो दोनों कालब आपस में क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। बच्चों, जमी खासियत का मतलब क्या है, हमने दो कालब, जिन दो कालब का मर्तबा क्या, जिन कालब का मर्तबा क्या हो जाएगा, सेम, तो वो कालब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जमी खासियत। जमी खासियत का मतलब ये है, वो दोनों कालब एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका देख लेंगे, मर्तबा देख लेंगे। इसका मर्तबा कितना आएगा हमारे पास, 2/2, क्योंकि इसके अंदर दो कतारें हैं, दो कालम हैं, तो हमारे पास इस कालम का मर्तबा आ जाएगा 2/2। इसी तरह बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कितनी कतारें हैं, 1 2, हमारे पास दो कतारें हैं, बाय कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 कॉलम है। इसी तरह बच्चों, इसके हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 कतारें हैं, बाय, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2, हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा आ जाएगा 3/2। इसी तरह बच्चों, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, डी इसी तरह आ गया, 2 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, नीचे भी कितना आ गया, 3। तो बच्चों, हमने इसका क्या बताना है, मर्तबा। मर्तबा पहले देखेंगे इसका। देखो, हमारे पास 1 2, हमारे पास दो कतारें हैं, बाय कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 कॉलम हमारे पास। बच्चों, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर दो कतारें हैं और दो ही कॉलम है, हम ये कह सकते हैं 2/2। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर इसको पहले हल कर लेंगे, f = बच्चों इससे पहले क्या करेंगे, हल। ये 3 इसी तरह आ गया, ये 2 भी इसी तरह आ गया, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, माइनस का 4 आ गया, 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया। तो बच्चों, अब इसका हमने क्या बताना है, मर्तबा पहले देखेंगे इसका। देखो, हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 कतारें हैं और हमारे पास 1 2, हमारे पास दो कालम है। तो बच्चों, हमने ये बताना है अभी, इनमें से वो कौन कौन से कालब हैं, वो जो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, जमी खासियत। जाहिरी बात है, जिन दो कालब का मर्तबा क्या होगा, सेम। तो बच्चों, ये देख लें, यहाँ पर भी 2/2 है और इसके साथ भी क्या है, 2/2। तो हम ये कह सकते हैं, ए कालब, बच्चों आंसर लिखेंगे हम, ए कालब और ई कालब एक दूसरे, बच्चों ए कालब और ई कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, क्योंकि इन दो कालब का मर्तबा क्या है, सेम। देख लो बच्चों, यहाँ पर भी 2/2 है, यहाँ पर भी 2/2 है। इसका मतलब क्या है, ए और ई एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, जमी खासियत रखते हैं, क्योंकि इनका मर्तबा सेम है। तो बच्चों, इसी तरह हम ये देख लें, यहाँ पर देख लो 2/1 है और यहाँ पर भी 2/1 है। इसका मतलब ये है, बी कालब और डी कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, क्योंकि इनका मर्तबा भी सेम है। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर देख लें, 2/1, ये तो मैंने कर लिया, 3/2, यहाँ पर भी क्या है, 3/2। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास सी
कालब और एफ कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी मर्तबा क्या है बच्चों, सेम। बच्चों जिन कालब का मर्तबा क्या, जिन दो कालब का मर्तबा क्या हो जाएगा, बराबर, तो वो कालब आपस में क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। जमा का मतलब क्या, वो जमी खासियत रखते हैं। तो बच्चों इनका आंसर ये बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मदरजा झेल कालबों में से कालबों के जमी माकूस मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना, मदरजा ज़ेल का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। मदरजा ज़ेल कालबों के जमी मकूस हमने मालूम करने हैं। उसने बच्चों हमें सबसे पहले ए दे दिया, ए कालब दे दिया 2 4 -2 1। बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, जमी मकूस। हम क्या लिखेंगे, ए का जमी मकूस। ए का जमी मकूस किसके बराबर है, -a के बराबर। बच्चों ए का जमी मकूस किसके बराबर है, -a के बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस इसी तरह अब यहाँ पर ए कालब लिख देंगे 2 4 -2 1। तो बच्चों इस माइनस को अंदर की जानब क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। माइनस को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, फिर माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, बी का भी क्या मालूम करना है, जमी मकूस। 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो बच्चों हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी का जमी मकूस। बी का जमी मकूस किसके बराबर है, -b के बराबर। बच्चों बी का जमी मकूस किसके बराबर है, -b के बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी कालब की वैल्यू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो बच्चों क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर की जानब क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस का 1, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। इसी तरह माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमने क्या मालूम करना था, जमी मकूस। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे इसी के। बच्चों सी जोज, सी इज इक्वल टू 4 -2। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी का जमी मकूस किसके बराबर है, -c के बराबर। बच्चों c का जमी मकूस किसके बराबर है, -c के बराबर। तो बच्चों ये माइनस इसी तरह आ गई, c कालब की वैल्यू पुट कर देंगे 4 -2
बच्चों इस माइनस को अंदर की जानब क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों में डी जोज दे दिया उसने 1 0 माइनस का 3 माइनस 2 2 1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी का जमी माकूस। तो बच्चों किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर। डी का जमी मकूस किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर। तो माइनस इसी तरह डी कालब की वैल्यू पुट कर देंगे 1 0 माइनस का 3 माइनस 2 2 1। अब बच्चों क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर कालब की इस पूरे कालब के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह ई का 1 0 0 1। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई का जमी मकूस किसके बराबर है, माइनस ई के बराबर है। बच्चों ई का जमी मकूस किसके बराबर है, माइनस ई के बराबर है। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई, ये माइनस भी इसी तरह आ गई। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ई कालब की। तो बच्चों ये माइनस का 1 0 आ गया, 0 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे इसका। एफ जोज 3 का अंडर रूट 1 माइनस 1 2 का अंडर रूट। बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ का जमी माकूस। जमी मकूस किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर। बच्चों एफ का जमी मकूस किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर है। माइनस इसी तरह एफ कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 का अंडर रूट 1 आ गया माइनस 1 और 2 का अंडर रूट। इस माइनस को अंदर की जानब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये माइनस 3 का अंडर रूट माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस 2 का अंडर रूट। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 अगर बच्चों में ए कालब दे दिया उसने -1 2 2 1। इसी तरह बच्चों हमें उसने बी कालब दे दिया, बी कालब हमें 1 -1 और बच्चों हमें सी कालब दे दिया उसने 1 -1 2। इसी तरह बच्चों उसने हमें डी कालब दे दिया 1 2 3 -1 0 2। हो तो इसकी मदद से मंदरजा ज़ेल कालब मालूम करें। मंदरजा ज़ेल कालब मालूम करें। मंदरजा ज़ेल कालब मालूम करें। बच्चों इसका जोज नंबर 1 a + 1 1 1 1। बच्चों हमने जोज नंबर 1 ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर हमें ए कालब की वैल्यू ये दे दी, बी कालब की वैल्यू, सी कालब की वैल्यू, डी कालब की वैल्यू और मंदरजा ज़ेल कालब मालूम करने हैं। मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। बच्चों क्या करेंगे, इस कालब के अंदर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों ए कालब हमारे पास किसके बराबर है, -1 2 2 1।
प्लस बच्चों ये वाला कॉलम 1 1 1 1। बच्चों क्या मैंने ए जोज ले लिया, बच्चों ए कॉलम की वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस इसी तरह, ये वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों देखो दो कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं, जमा। देखो दरमियान में प्लस आ गई, इन दोनों कॉलम को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे बच्चों, पहला रुकन पहले में प्लस, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस कर देंगे, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस कर देंगे, और चौथा रुकन चौथे में प्लस कर देंगे। बच्चों इन दो कॉलम को प्लस करने का बड़ा ही आसान तरीका है। पहला रुकन पहले में प्लस करें, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस करें, तीसरा रुकन तीसरे में, चौथा रुकन चौथे में। बच्चों ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, 0 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 ले लेंगे। जोज नंबर 2 के अंदर बी में प्लस करना है -2 और 3। बच्चों क्या करेंगे, बी कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। बी कॉलम की वैल्यू क्या हमारे पास 1 -1, ये दरमियान वाला प्लस आ गया, ये वैल्यू इसी तरह -2 3। बच्चों क्या करेंगे, जमा कर देंगे। देखो इन दोनों का मर्तबा क्या है, सेम, इसीलिए दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। अब क्या है प्लस करने का तरीकाकार क्या, पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस कर देंगे। पहला रुकन पहले में प्लस और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस कर देंगे। तो बच्चों ये प्लस का 1 है, ये -2 है, तो हमारे पास -1 बचेगा, -1 प्लस का 3, तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 C + -2 1 3। बच्चों क्या करेंगे, सी कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों सी कॉलम क्या हमारे पास 1 -1 2। अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया -2 1 3। बच्चों क्या करेंगे, दो कॉलम का मर्तबा क्या है, इन दोनों कॉलम का मर्तबा क्या है, सेम, तो इसीलिए हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं। जमा करने का तरीकाकार क्या होता है बच्चों, पहला रुकन पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में, +1 + -2, और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, और तीसरा रुकन तीसरे में प्लस कर देंगे। तो बच्चे प्लस का 1 है, -2 -1 आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल, 0 आ गया, 2 + 3 5 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास जोज नंबर था, इसका 1 2 3 कर लिया। जोज नंबर करेंगे, अब नेक्स्ट जोज करेंगे इसके। D + 0 1 0 2 0 1। तो बच्चों क्या करेंगे, इस ये जोज नंबर हमारे पास है कितना, 4। जोज नंबर 4। बच्चों डी कॉलम की वैल्यू पुट करें। डी कॉलम क्या हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। ये दरमियान वाला प्लस आ गया, 0 1 0 2 0 1। बच्चों ये देख लें दोनों कॉलम का मर्तबा क्या है, सेम। 2 रो 2 कतारें 3 कॉलम, 2 कतारें 3 कॉलम, मर्तबा सेम है। इसका मतलब कि इन दोनों को जमा कर सकते हैं। तो बच्चों पहला रुकन पहले में जमा कर देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस, पांचवा रुकन पांचवें में प्लस, छठा रुकन छठे में प्लस। तो बच्चों बहुत ही इजी मेथड है इसका। तो बच्चों ये 1 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, +3 आ गया, -1 +2 तो +1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह नेक्स्ट जोज करेंगे 5 2a। बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर a कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 2 2 1। अब ये देख लें ये 2 क्या हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई, a कॉलम के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो ज़रब कर देंगे।
बच्चों इस 2 को अंदर की जानब क्या कर देंगे, ज़रब, क्योंकि ये 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है। 2 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, 2 2 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 एकम 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों 6 यूज करेंगे इसका, -1 इंटू बी कालब। बच्चों ये -1 इसी तरह आ गया, बी कालब की वैल्यू पुट कर देंगे। बी कालब क्या हमारे पास 1 -1, इस -1 को अंदर की जानब ज़रब कर देंगे, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट यूज करेंगे इसका, -2 को मल्टीप्लाई करना है हमने सी कालब के साथ। तो बच्चों ये -2 इसी तरह आ गया, सी कालब की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है -1 -1 2। इस -2 को इन तमाम रुकन के साथ क्या करना है, ज़रब करना है। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, माइनस